इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। आज देखिए, मैंने कहा था आपको कि जब इसने, याद कीजिए, डाइवर्सिटी वीजा कैंसिल कर दिया, ग्रीन कार्ड, फिर वो एक मोहतरमा आई, वो बोलती है जी चेन्नई में सब चोर हैं, नकली फर्जिया डिग्रियां होती हैं, वो सिद्दीकी, महविश सिद्दीकी, मैं वहां रह चुकी हूँ, मैंने देखा है, रिश्वतबाजी चलती है, तो इंडियन स्कैम है। मैं तो कह रही हूँ H1B को कैंसिल कर दो, नहीं तो पहले स्थगित कर दो, पूरा ऑडिट कर दो। मतलब लोहे से लोहे को काटा। भारतीय मूल की महिला, नाम काफी है, महविश सिद्दीकी, बाकी कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब तीसरी आया फिर जेडी वेंस का क्रिश्चियन वैल्यूज, क्रिश्चियन वैल्यूज, क्रिश्चियन वैल्यूज, क्रिश्चियन वैल्यूज के अनुसार हमें ये नहीं करना चाहिए। चलो जी, कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए माने। फिर आया H1B को हमने लॉटरी सिस्टम कैंसिल कर दिया। अब आपको मैं कह रहा था इससे बड़ा इंपैक्ट आएगा। नेस्कॉम को तो आप सब जानते हैं, नेस्कॉम इज द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। उन्होंने इसका एनालिसिस किया, उनका एनालिसिस ये है जो एग्जैक्टली मेरा एनालिसिस था। सो उन्होंने कहा भाई जो बड़ी कंपनियां हैं दे विल सर्वाइव द टाइड बट देयर प्रॉफिट्स विल सब्सटेंशियली डिक्रीज। याद कीजिए, मैंने आपको बोला था बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट डबल डिजिट में होता है, वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। बट जो मिड साइज कंपनियां, जो स्मॉल कंपनियां और जो स्टार्टअप्स है, दे विल बी एडवर्सली हिट। क्या वो अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएंगे, क्या उस कॉस्ट में डिलीवर कर पाएंगे? दे आर ऑलरेडी इन सिंगल डिजिट मार्जिन्स। If they start hiring Americans, will it work for them? Will they be viable in the business or not? सवाल ये है। ये नए कुछ नेस्कॉम के कहना है कि बेसिकली जो मिड स्टार्टअप, मिड टायर और शॉर्ट टर्म कंपनी, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प कर रहा है, ये ट्रम्प का जो मेगा गेम प्लान है। देखो, इंडियंस की मेन एंट्री होती थी H1B के साथ। H1B में वो सैलरी को एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बना रहा है, और फिर डिग्री, फिर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग विल हैव अ वेटेड एवरेज वैल्यू। तो लॉटरी सिस्टम खत्म। तो मतलब जो इंडियंस का कॉम्पिटिटिव एज था वो खत्म। जो कंपनियां डबल डिजिट प्रॉफिट में थी वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। सिंगल डिजिट जो स्मॉलर कंपनीज है, दे माइट कम इन फर्स्ट 5 digits ऑफ द प्रॉफिट। अल्टीमेटली वन मोर जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड योर बिजनेस इज गॉन। नाउ उस कंडीशंस पे विल इन्वेस्टर्स वांट टू पुट मनी इन देम एंड ऑल दैट इज हाईली डिबेटेबल। आज मैं देख रहा था TCS, विप्रो, इस सब के और टेक महिंद्रा वगैरह के शेयर 1% फ्लक्चुएट कर रहे हैं, प्लस माइनस। अभी फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं, बट दे काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग अ बिट। तो छोटी कंपनियां विल बी एडवर्सली हिट। और है क्या काम, आप देखिए, छोटे लेवल की हायरिंग, एंट्री लेवल हायरिंग डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दी। नहीं होगी बॉस एंट्री लेवल हायरिंग, भूल जाओ उसको। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं which is very important for you to understand. एक इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट वीजास पे भी पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली क्या ट्रेंड था, आप स्टूडेंट वीजा लेते हो, अमेरिका से डिग्री करते हो, द अप्रेंटिसशिप के नाम पे यू स्टार्ट गेटिंग अ जॉब, दे विल यू ट्राई टू गेट अ रेजिडेंसी पर H1B, then a residency green card and a green card. Following that you will get your family members will come in, then eventually you will get a citizenship. तो अगर ये H1B वीजा is only determined by salary, experience and how much bigger salary you are, then students converting into a H1B, वो वाला सिस्टम भी रुक जाएगा। So if you are a student visa there for apprenticeship और फिर H1B में आप इसको कन्वर्ट करते थे, वो कहानी आपकी रुक जाएगी, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। So you are kind of done there. मोटा मोटा अगर आज मैं बोलूं, that so called American dream है ना, अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका जाना स्टूडेंट बन के या H1B के थ्रू है, he is trying to scuttle that everything. H1B नहीं रहेगा, ग्रीन कार्ड बन ही नहीं सकता। अगर आपका नहीं बनेगा, आपकी बीवी बच्चों माता पिताजी का तो बन ही नहीं सकता। तो ये पूरा इंडियन डायस्पोरा और इंडियन इमिग्रेशन टू US के अगेंस्ट हिट है, इंडियन IT इंडस्ट्री के अगेंस्ट हिट है, इंडियंस के अगेंस्ट हिट है। और ये ट्रम्प शुरू से कह रहा था भाई ये H1B स्कैम है, ये उन्होंने पूरी इसकी एक पूरा इसका एक व्हाट यू कॉल, एक खाका बना लिया था। और इससे कहीं ना कहीं जाकर जो उनका मागा वाला क्राउड है, वो मागा वाला क्राउड बहुत खुश हो रहा, वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये इनका मेगा प्लान है। दिस एग्जैक्टली व्हाट दे हैव बीन डूइंग बॉस। तो वी नो व्हाट दिस गेम इज अबाउट एंड वी नो व्हाट इज हैपनिंग एंड नेस्कॉम हैज एग्जैक्टली व्यूड व्हाट आई वाज टेलिंग यू। आप नेस्कॉम को चाहे आर्टिकल पढ़िएगा तो एग्जैक्टली सेड व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो आपके भाई ने यही एनालाइज किया था, प्रेडिक्ट किया था, और मैं बहुत दिनों से कह रहा था मेक है वाइल द सन शाइन्स। जो लोग मेरे साथ एडवाइजरी में आते, कम से कम मैंने 20 से ज्यादा लोगों को बोला अपने बच्चों को US मत भेजो, कोई फायदा नहीं है। पिछली बार जब H1B का लफड़ा हुआ, I got a couple of SMSs. Today I got a lot of SMSs. So with bhai, you were right and your advice was really helpful and all that. भाई, देश और धर्म का काम है,
सच तो बोलना ही पड़ेगा ना, आई नॉट शो यू सब्ज बाग दिखाने से कुछ होगा नहीं। तो बॉस ये है हमारा H1B8। इजराइल वॉर एंड 100 बिलियन पुश, ये क्या कहानी है? देखिए, कल एक इजराइल का सिपाही जख्मी होता है गाजा में, और एक रोड साइड बॉम्ब डिटोनेट होता है, उसमें वो जख्मी होता है। इजराइल कहता है कि गाजा में ये सीज फायर का वायलेशन हुआ, अगर ये सीज फायर का वायलेशन हुआ, इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और सबको ठिकाने लगाएगा। वो इजराइल का स्टाइल ही है। तो कह रहे कि भाई ये सीज फायर वायलेशन है, हमारे आदमी को चोट लग गई, वो मरा नहीं, चोट लगी, बट इसे सीज फायर वायलेशन, विल गो एंड स्कूल। और यहां से इजराइल की डेलीगेशन कायरो गई थी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू को आगे का सीज फायर की प्लानिंग करनी है। अब तो ऐसा लगता है, बट इजराइल कहता है कि मैं सीज फायर कभी भी तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मारोगे तो, और इनका एक सार्जेंट है जिसकी बॉडी अभी हमास ने वापस नहीं दी, वो बॉडी वापस दो, और इस आदमी पे की जो चोट लगी उसका हम बदला लेंगे। दूसरी बात जो सामने आई है वो बड़ी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज अपनी मिलिट्री को एड्रेस किया, सब किया, तो वो कहते हैं भाई इजराइल विल कंटिन्यू टू हैव एंड मेंटेन एयर सुपीरियरिटी इन द मिडिल ईस्ट। और उन्होंने एक चीज डिक्लेयर कर दी, कह रहा है ये जो F-35 सऊदियों को मिलने की बातें हो रही है, तुर्किया को मिलने की बातें हो रही है, quote unquote, Benjamin Netanyahu says, we will ensure they will never ever get hold to these machines. अब ये अमेरिका के लेवल पे रोकेंगे, वहां जाके सबोटॉज करेंगे, कुछ भी करेंगे, will ensure they will never ever get these machines. Air superiority अगर किसी की अटमोस्ट है और इजराइल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो IDF की ही रहेगी। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, विल नॉट अलाउ दीज होस्टाइल फोर्सेस टू गेट दीज मशीन्स। हम ये अलाउ नहीं करेंगे। हम आपके अलाउ ना करने के दो तरीके हैं, या तो अमेरिका लेवल पे रोक दो, या डू व्हाट इजराइल इज बेस्ट एट। और अभी हाल फिलहाल के ऑपरेशनों के और उनके हौसले और भी बुलंद हैं। तो बॉस ये है नया इजराइल का, डिक्लेयर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप, सुन ले, न तेरे सऊदी अरबिया में और न तेरे तुर्किया में F-35 आएगा। इजराइल के पास अभी 45 F-45 है, F-35 सॉरी, एंड आई थिंक 30 मोर आर ऑन ऑर्डर। 30 या 35 और ऑर्डर पे, सो दे विल हैव द साइजेबल नंबर ऑफ F-35s। और इजराइल ने उनको काफी मॉडिफाई भी कर रखा, काफी चेंजेस भी कर रखे। ये होती है कंट्री कि अगर आई एम एंश्योरिंग इन एड्रेस टू द कंट्री, none of my hostile powers will ever get these machines. Will ensure they will not get it. Confidence देखो बॉस, confidence will ensure they will not get it. Declare कर दिया। और हम बांग्लादेश में क्या भेज रहे हैं? आटा, चावल, प्याज, टमाटर। स्ट्रैटेजी है बॉस, जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, लोगों का दिल जीतने की